तो यार सवाल यह है कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होगा। जो इस वक्त आईसीसी का चेयरमैन है ग्रेग बार्कले इनका नाम है, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। अब नए चेयरमैन की तलाश जारी है। जुलाई में इजलास तलब किया जाएगा, जबकि नवंबर में यह ऐलान किया जाएगा कि नया चेयरमैन कौन है। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन भारत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जो इस वक्त बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनकी ख्वाहिश है कि वो आईसीसी के चेयरमैन बने और वो मजबूत उम्मीदवार भी है। अगर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की तो बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, जिस पर उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो कुछ चेंजेस करें आईसीसी में। इस जिस पर उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो आईसीसी में कुछ चेंजेस करें। जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि आईसीसी में कुछ चेंजेस होनी चाहिए। सबसे बड़ा चेंज जो जय शाह चाहते हैं वो ये है कि आईसीसी का जो मौजूदा ऑफिस दुबई में है उसको शिफ्ट करके मुंबई लाया जाए। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो वो तीसरे भारतीय होंगे। इससे केवल 2 भारतीय पहले आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वो चेयरमैन इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है, जिनका टेनर खत्म हो चुका है। जय शाह सबसे कम उम्र तरीन जो है वो चेयरमैन बनेंगे, और अगर वो चेयरमैन बनते हैं और वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो कोई भी मुकाबला नहीं होगा, बिला मुकाबला वो ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अब आप ये देखें कि अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होगा, अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल होगा। अब जो भी भारत चाहेगा वही होगा। अब जिस तरीके से क्रिकेट में चेंजेस भारत चाहेगा उसी तरीके से होना है। अब आप मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ना इस जय शाह का, तो बीजेपी के रहनुमा अमित शाह के बेटे हैं, और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की जो पावर और जो उनकी जो सोच है ना बीजेपी वालों की, उसी वजह से इनको बीसीसीआई में तैनात किया गया है। जिसके बाद आपने देखा कि अब इस शख्स को ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है, पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, लेकिन इस शख्स को बात करना नहीं आती, और इसको अब आईसीसी का चेयरमैन लगाया जाएगा। इस कदर अब जो जेंटलमैन क्रिकेट है उसको गंदा किया जाएगा। मतलब भारत की जानिब से मुसलसल आप देखिए कि आईपीएल की शक्ल में उन्होंने क्रिकेट को गंदा कर दिया, कि जिस तरीके से उन्होंने इसमें पैसा डाल दिया कि अब जेंटलमैन क्रिकेट बिल्कुल खराब होती जा रही है। फिर जब 2023 का वर्ल्ड कप भारत ने कराया तो बेकार तरीन वर्ल्ड कप था, जिसके अंदर कोई अरेंजमेंट भारत कर ही नहीं पाया। फिर एशिया कप जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था वो जय शाह की जानिब से ही पख डाली गई थी कि अब आप जो है वो इसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएं, हम इंडिया नहीं आएंगे। ये जय शाह की जानिब से किया गया था। मतलब 2 मुमालिक के दरमियान अब आप सियासी सोच, पॉलिटिकल सोच लाई जा रही है। अपने वालिद की जो सोच है ना, जो बीजेपी की जो सोच, वही जय शाह के अंदर और उनके इरादों के अंदर नजर आती है कि 2 मुमालिक के दरमियान वैसे ही मामला खराब है और क्रिकेट के जरिए और फूट ये शख्स डलवा रहा है। अब आईसीसी के अंदर चेयरमैन ऐसे लोग आएंगे जिनको ना बोलना आता है ना पढ़ना आता है। लेकिन इस वक्त जय शाह की जानिब से कोई भी दावा नहीं किया गया, कोई भी बात मंजर आम पर नहीं आई है कोई कि वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने चेयरमैन बनना है कि नहीं बनना। लेकिन भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावे करता जा रहा है। भारतीय मीडिया की ही जानिब से ये दावा भी किया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आएगी, गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। भारतीय मीडिया की जानिब से ये बातें की जा रही है, लेकिन बीसीसीआई की जानिब से दोनों, अगर बातों पे मैं कहूं तो दोनों बातों पे बीसीसीआई ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया। पाकिस्तान आने पर भी और चेयरमैन बनने पर भी जय शाह इस वक्त खामोश है, उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो ये कहा जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में मसरूफ थे। अब चूंकि इजलास भी है, इलेक्शन भी है, तो अब जय शाह अगर चेयरमैन बनते हैं तो उनको जो बीसीसीआई का मौजूदा ओहदा उनके पास है सेक्रेटरी, वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे। अब आप ये देखें कि अब आईसीसी में जय शाह होंगे तो वही होगा जो भारत चाहेगा, वही होगा जो भारत की सोच है। यकतरफा सोच, यकतरफा उनके फैसले होंगे और वो यही करेंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन गए तो फिर वो आप जान देंगे क्या होगा। वो जबरदस्ती ये कहेंगे कि हाइब्रिड मॉडल करवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस पर बजिद है कि वो हाइब्रिड मॉडल नहीं करेगा। इस पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, उसमें ये साफ बात कह दी गई थी कि हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे, यही मुकामात होंगे, यहीं पर भारत आके खेलेगा, भारत के सारे मैचेस कदाफी स्टेडियम में होंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। अब देखते हैं कि जय शाह अगर चेयरमैन बनते हैं तो उनकी सोच क्या होती है और वो अपने क्या फैसले लेके आते हैं। सबसे बड़ा फैसला मैं आपको बता चुका हूं कि दुबई में जो इस वक्त मौजूदा ऑफिस है वो ट्रांसफर करके मुंबई में लाया जाएगा। ये सबसे बड़ी चेंजेस वो चाह रहे हैं, और तीसरे भारतीय होंगे जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे।